दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का एग्जाम आने वाला है और बच्चों के मन में काफी ज्यादा डाउट है कि कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ें, कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम के पहले तो पढ़ते नहीं, जब एग्जाम करीब आ जाते हैं तो पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने जीवन परिचय पढ़ें, कि कौन सा जीवन परिचय एग्जाम में ना आ जाए। तो देखिए, मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आया था। ठीक है, ये आपका गद्य खंड का है। तो ध्यान दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका जयशंकर प्रसाद, ये भी 22, 23 और 25 में आया था। ठीक, तो एक ये भी आप पढ़ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और तीसरा आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका 2022 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आया था। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिपीट जरूर हो जाता है, तो आप इन तीनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इन तीनों का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, बस इतना पर्याप्त है। वहीं अगर हम बात करें आपके पद्य खंड की, तो देखिए, ये देखिए पद्य खंड। पद्य खंड में क्या है, आप कोई एक दास वाला पढ़ सकते हैं, सूरदास, तुलसीदास, एक आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं कहता हूं आप तुलसीदास को पढ़ लीजिए, अच्छा है सूरदास, इनमें से कोई एक पढ़ लीजिए, जरूर फंसता है हर बार। ठीक है, और इसके बाद आपका मैथिली शरण गुप्त है, ये भी 2023, 24, 25 में आया था, लगातार आया था। महादेवी वर्मा का भी 24, 25 में आया था। ठीक है, तो आप इनमें से क्या करिए, एक महादेवी वर्मा का पढ़ लीजिए ध्यान से, और एक मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लीजिए। 3 पढ़ने आपको। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, और पीछे कोई दास में से एक, चाहे सूरदास चाहे तुलसीदास को पढ़ लीजिए। इससे आपके क्या होंगे, नंबर बन जाएंगे और आप अच्छे नंबर पा जाएंगे जीवन परिचय में। ठीक है।